बेसिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट, तो मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन आपको याद रखना है, मरकरी, मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, उसके अलावा कोई और एग्जांपल बता सकते हो? सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। ये तो क्या है, लिक्विड ही है। जबकि नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ब्रोमीन किस में मिलता है, बताओ फटाफट, अभी मैंने बताया था। ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है। सॉलिड स्टेट में कितने नॉन मेटल्स हैं, 11। गैसियस स्टेट में अब बच गए कितने, 10। 10 क्या है, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। क्लियर, तो फिजिकल स्टेट क्लियर हो गई। चलिए बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, क्लियर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और उसके कंपैरिजन में नॉन मेटल्स का होता है वेरी लो। बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। जो टंगस्टन है, जो बल्ब का फिलामेंट जिसका बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन सीशियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा गैलियम, गैलियम भी एक्सेप्शन है। तो गैलियम को जैसे ही हम पाम पे रखते हैं वो गायब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जबकि नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सल्फर का देखिए 119, लेकिन ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, उसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 3700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मेनली याद क्या रखना है, एक्सेप्शंस याद रखने हैं। उसके बाद हार्डनेस की बात करें। अब आप कहोगे सर हमने तो फिजिकल स्टेट की बात तो कर ली थी। यस, उसी का है कि दे आर वेरी हार्ड, तो हाई प्रेशर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। आयरन है, क्रोमियम है, लेकिन फिर से इसमें सोडियम सॉफ्ट है, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है। उसके अपोजिट नॉन मेटल्स हैं, वो ब्रिटल होते हैं नेचर में, बट डायमंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे समझते हैं वो। देखिए अगर शीट बनाए, अगर उनको स्ट्रेच करके शीट बन जाती है तो वो क्या है, मेलिएबिलिटी। और अगर उनका वायर बना दें हम तो वो क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी। बात समझ में आ गई। तो वायर बना सकते हैं और शीट बना सकते हैं। तो मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड एंड सिल्वर, एजी एंड एयू। और डक्टाइल सबसे ज्यादा कौन होता है, बताओ। गोल्ड ही सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, बट वो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए नॉर्मली वायर बनाने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो जिंक इज अ मेटल विच इज नॉन डक्टाइल। इसी तरह जिंक नॉन मैलिएबल भी होता है, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स ना तो शीट बना सकते हैं इसकी, ना हम इसके वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब जब उनको हिट किया जाए तो दे प्रोड्यूस साउंड। तो आपने टेम्पल्स में स्कूल बेल्स देखी होंगी, वो मेटल्स की बनी होती है क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ उनको हिट किया जाता है। ठीक, तो दे आर सोनोरस। विंड चाइम, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जबकि नॉन मेटल डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज सोनोरस, ओके ऑलरेडी हो चुका है ये। नेक्स्ट वन इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मेटल्स आप याद रखिए, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक एक करके हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, सो दे आर थर्मल कंडक्टर्स। तो यूटेंसिल जो है इसलिए उसी के बने होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, लेड एक्सेप्शन है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो
कि जब ट्रांसमिशन की बात आती है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात आती है, तो हम क्या यूज करते हैं? कॉपर को यूज करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। तो जो हमारे हैंडल्स हैं वो किसके बने होते हैं? बैकलाइट के। ठीक। उसके बाद जनरल अगर हम बात करें तो कलर हम इंक्लूड कर सकते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि मेटल्स का जो कलर होता है अलग अलग कलर हो सकता है, वो सिल्वर कलर के हो सकते हैं, ग्रे कलर के हो सकते हैं, गोल्डन, येलो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। और एक और फीचर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अलॉय फॉर्मेशन। मेटल फॉर्म अलॉयस। अलॉय क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का। जैसे ब्रास, ब्रास इज ए अलॉय जो कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। इसी तरह स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। जबकि नॉन मेटल्स में इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड हैं, हार्ड हैं, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूसेस साउंड, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम मेटल्स कह देते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस हैं वहां पे। ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, तो स्ट्रेट अवे आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए फटाफट। सॉरी, यहां पे मैं दोबारा से लिखता हूं, यहां पे कमेंट सेक्शन में आइए और अपना डाउट पूछ लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, एक एक करके डिस्कस करेंगे।